दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से अपने मोबाइल से फाइल कर सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न को अपने मोबाइल से फाइल कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है या फिर छोटा मोटा कोई बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए ITR-1 सबमिट कर सकते हैं। और ITR-1 को आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन बड़ी आसानी से सबमिट कर सकते हैं। वो कैसे, आगे इस वीडियो के दौरान आप जानोगे। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। तो अगर आपने भी अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माई सिंपल गाइड। तो अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है इनकम टैक्स। जैसे ही आप सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आप देखोगे इनकम टैक्स पोर्टल का लिंक आपको दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको इनकम टैक्स के पोर्टल को ओपन करना है। पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्टर एंड लॉगिन। तो अगर आप पहली बार इनकम टैक्स पोर्टल पर अपनी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पोर्टल पर पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करना है और अपने पैन नंबर की सहायता से यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपका पहले से ही यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक लॉगिन बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर लॉगिन के नीचे आपको अपने पैन नंबर को भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबोव, इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करना है और नीचे अपने पासवर्ड को भरना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगला इंटरफेस आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आप अपने असेसमेंट ईयर को चुनते हुए आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले डैशबोर्ड पर जाना है और वहां पर आपको अपनी प्रोफाइल को चेक करना है कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वहां पर अपडेट है या नहीं, या फिर कोई डिटेल्स है जो आपकी गलत अपडेट है। अगर आपकी सारी डिटेल्स अपडेटेड है तो नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे फाइल योर रिटर्न फॉर द एंडेड ईयर 31 मार्च 2026 फॉर असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। उसके नीचे आपको फाइल नाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखोगे यहाँ पर आपको अपने असेसमेंट ईयर को चुनना है, यानी कि 2026-27 को चुनना है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में आपको ऑनलाइन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर नीचे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर स्टेटस में आपको इंडिविजुअल चुनना है और नीचे प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखोगे यहाँ पर आपको अपने आईटीआर फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ITR-1 को चुनना है। जैसे आप फॉर्म को चुनेंगे, नीचे आपको ये बताया गया है कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग सबमिट कर सकते हैं और अपनी आईटीआर को यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और इनकम का सोर्स सैलरी, टू हाउस प्रॉपर्टी यानी कि कोई रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि बैंक अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिला है, चाहे वो सेविंग अकाउंट पर हो या फिर एफडी पर हो। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, यानी कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है और लॉन्ग टर्म तक किया है, यानी कि 2 साल से अधिक समय तक किया है और उसे बेचने पर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है 1,25,000 रुपए तक, उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको ITR-2 या फिर ITR-3 फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप ITR-2 या फिर ITR-3 फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल की सलाह जरूर ले लेना। ये फॉर्म्स थोड़े लेंदी होते हैं और डिटेल्स इसमें बहुत सारी फिलअप करनी होती है, तो इन फॉर्म्स को आपको किसी प्रोफेशनल की सहायता से ही भरवाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 5,000 रुपए तक की अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए नीचे आपको प्रोसीड विद ITR-1 ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक अलर्ट मैसेज यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपको ये बताया गया है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्टेड होगा। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो आईटीआर फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन को चुनना होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अगले पेज पर नीचे लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही अगले पेज पर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी आईटीआर को क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको पहले ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज मोर देन एग्जेम्पशन लिमिट पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आएगा, इसे आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए 5 स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म करने होंगे। तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी, जिन्हें आपको एक बार चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आपको अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चुनना है। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो सिंपली आपको अदर्स को चुनना है। उसके बाद नीचे फाइलिंग सेक्शन में आप देखेंगे पहला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्टेड होगा, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। इसे आपको ऐसे ही छोड़ देना है और नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम या फिर न्यू टैक्स रिजिम किसके साथ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, यानी कि डिडक्शंस ज़्यादा नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको सिंपली नो रहने देना है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नो ही सिलेक्टेड होगा। और अगर आपकी कोई डिडक्शंस हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ यहाँ पर जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। आज के केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक डिटेल्स में आपको अपने उस बैंक अकाउंट नंबर को चुनना है, जिसमें अगर आपका कोई रिफंड बनेगा उसको क्रेडिट किया जाए। यहाँ पर अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो सिंपली आपको नीचे ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार ओटीपी वैलिडेशन की सहायता से यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपको ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स आप ऐड करते हैं तो बैंक डिटेल्स में आप देखेंगे आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड किया है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, इसे आपको यहाँ पर चुनना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे पहला स्टेप यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरे स्टेप ग्रॉस टोटल इनकम ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ग्रॉस सैलरी के सामने आपके फॉर्म 16 से वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा ली जाएगी और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी कोई भी अमाउंट नहीं आई है, तो ऊपर पेंसिल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17 के नीचे अपनी टोटल सैलरी को लिख देना है, यानी कि पूरे साल में जितनी आपने सैलरी रिसीव की है उसकी टोटल अमाउंट को यहाँ पर नीचे लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे ऊपर ग्रॉस सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर आपकी इनकम का सोर्स सैलरी है तो 75,000 रुपये की छूट आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस के अंदर आती है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है, तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पर अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी या फिर डिविडेंड से अगर आपकी कोई इनकम है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये डिटेल्स भी आपकी ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है और ऑटोमेटिकली अगर नहीं आती है तो नीचे ऐड अनदर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद पिछले फाइनेंशियल ईयर में कहीं से भी अगर आपका इंटरेस्ट मिला है, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो यहाँ पर ऑप्शंस में से इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट को चुनना है और नीचे उसकी अमाउंट को भरना है और उसके बाद सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एग्जेम्प्ट इनकम में अगर आपकी कोई 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर इनकम है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में ये नील है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका 1,25,000 रुपये तक कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर नीचे रिपोर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे 2 बॉक्स आपको दिखाई देंगे। पहले बॉक्स में आपको सेल वैल्यू लिखनी है और दूसरे बॉक्स में आपने जितने में खरीदा था वो वैल्यू लिखनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड 1 लाख में खरीदा था और उसे 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए में बेच दिया तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप इस तरीके से भरेंगे। तो टोटल सेल कंसिडरेशन में आपको 1.5 लाख रुपए भरने हैं और नीचे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपको 1 लाख रुपए भरने हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज को भरेंगे नीचे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वैल्यू यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 50,000 रुपए का यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। फिलहाल के लिए हमारे केस में ये डिटेल्स नील है।
उसके बाद आपको नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे तीसरे स्टेप टोटल डिडक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करना है। टोटल डिडक्शंस में यहाँ पर आप देखेंगे न्यू टैक्स रिजिम में आपको ज़्यादा डिडक्शंस नहीं मिलती हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी डिडक्शंस को ऐड करना है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, मेडिकल क्लेम, इस तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर डिडक्शंस में ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिजिम के साथ जा रहे हैं तो ये डिडक्शन हमारी निल हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका तीसरा स्टेप भी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको चौथे स्टेप टैक्स पेड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका कहीं भी टैक्स काटा गया है, चाहे वो सैलरी से हो, एफडी से हो, उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर ऑटोमेटिकली ये डिटेल्स नहीं आती है तो ये डिटेल्स आपको अपने फॉर्म नंबर 26A से चेक करनी है। फॉर्म 26 को आप ऑनलाइन पोर्टल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसे, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे केस में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कोई भी टैक्स नहीं काटा गया है, ये वैल्यू हमारी नील है। तो उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही चौथा स्टेप भी यहाँ पर आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको पांचवें और आखिरी स्टेप वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आप देखेंगे आपकी पूरी ITR की कंप्यूटेशन यहाँ पर दिखेगी, यानी कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है, उस पर अगर कोई टैक्स बना है तो वो कितना बना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपका टैक्स पेबल दिखाई दे जाएगा और उसकी कंप्यूटेशन भी आपको दिख जाएगी। उसके बाद नीचे आप देखेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर पूरे के पूरे टैक्स अमाउंट पर आपकी छूट मिल जाती है, यानी कि जितना भी आपका टैक्स पेबल बनेगा उस पर आपको पूरी छूट मिल जाएगी। हमारे केस में जैसे कि यहाँ पर 8,591 रुपए टैक्स बन रहा है और पूरे के पूरे टैक्स अमाउंट पर यहाँ पर रिबेट मिल गई है, तो हमारा टैक्स पेबल अमाउंट यहाँ पर 0 बन रहा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके पांचों स्टेप्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन दिखाई जाएगी, जिसे आपको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट पेबल ऑब्लिक रिफंड। अगर आपका कोई टैक्स अमाउंट पेबल बन रहा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और अगर कोई रिफंड बन रहा है तो उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। हमारे केस में यहाँ पर कोई भी टैक्स पेबल नहीं है, तो आगे बढ़ने के लिए नीचे आपको प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे अपने प्लेस को भरना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का पूरा प्रीव्यू आपको दिखेगा, जिसे आपको एक बार चेक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोबारा से आपका यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको ITR को ई वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपनी ITR को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी ITR सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो ITR को ई वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका है पहला ऑप्शन, आधार OTP की सहायता से। तो आधार OTP की सहायता से अपनी ITR को अगर आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पहले ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार OTP की सहायता से यहाँ पर अपनी ITR को ई वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप अपनी ITR को ई वेरीफाई करते हैं आप देखेंगे आपकी ITR यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी, जिसकी एक्नॉलेजमेंट को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR को सबमिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अपनी नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना, ताकि वो भी आसानी से अपनी ITR को फाइल कर सकें। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।